हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कला स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपके लिए केमिस्ट्री में खनिज और अयस्क के बारे में बताने वाला हूँ। जो पॉलिटेक्निक में बहुत ऐसी चीजें होती है जो अयस्क के बारे में पूछा जाता है, और ये कौन धातु किसका अयस्क है इस तरह से पूछा जाता है। इस धातु का अयस्क क्या होगा, बहुत सारे इस तरह से सवाल आते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों पर मैं चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हो गया हूँ। तो चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बाबू, ताकि हम आपसे जुड़ जाएं। ठीक है। और कहते हैं ना, हमेशा से मैं कहता हूं कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए। कहते हैं कि पहने वही जो पिया मन भाए, पहने वही जो पिया मन भाए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। तो आइए बाबू शुरू करते जो परीक्षा वाले सवाल है उसको। ठीक है। तो प्राकृतिक में उपस्थित यहाँ पे है प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति। तो प्राकृतिक में धातु दो तरह से रहते हैं, एक मुक्त अवस्था में रहता है, एक संयुक्त अवस्था में रहता है। धातु के कौन अवस्था में रहता है, एक मुक्त अवस्था में रहता है, एक संयुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है। तो हमें दो तरह से धातु मिलते हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में क्या कहते हैं, अब मुक्त अवस्था की अगर बात आता है तो उसके बारे में पहले जान लीजिए। मुक्त अवस्था के बारे में अगर बात आता है तो उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। मुक्त अवस्था होता क्या, तो वैसी अवस्था जिसपे किसी भी गैस, धातु, किसी भी गैस, ताप, ठोस, द्रव किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे ना वो पानी से भी क्रिया कर सकता है, ना वो अम्ल से भी क्रिया कर सकता है, ना भस्म से भी क्रिया कर सकता है, ना क्षार से भी क्रिया, किसी से भी क्रिया नहीं करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ तत्व हैं जिसके नाम है यहाँ पे। पहला है सिल्वर, जिसको चांदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी। तो चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड यानी कि सोना, क्या होता है बाबू, सोना। सोना भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मरकरी, ये भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इस तरह के धातु को अक्रिय धातु या नोबेल धातु कहते हैं। अक्रिय धातु या नोबेल धातु कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, इस तरह के धातु को हम अक्रिय धातु या नोबेल धातु कहते हैं। ठीक है। ये लोग किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। ये लोग किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए गोल्ड का उपयोग हम लोग नाक, कान, मुंह में के करते हैं। ठीक है। कितना लोग तो इसको दांत में भी लगवा लेते हैं कि गोल्ड का दांत रहेगा। ठीक है, चमकेगा। बहुत ऐसी चीजें रीजन है। लोग मंग टीका, गैर में के कान में के, बहुत सारी चीजें, गहना, ज्वेलरी जो बनाया जाता है ये सोना, प्लेटिनम और चांदी का बनाया जाता है। ठीक है। ये तीनों का ज्वेलरी बनाया जाता है। मरकरी बाबू पारा है। पारा जो हमारे बैरोमीटर में भरा हुआ रहता है, तो ये हवा के वायुमंडलीय दाब को बताता है। एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। और ये तीन चीजों को, सोना, चांदी और प्लेटिनम को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लेटिनम बहुत ही कॉस्टली होता है, गोल्ड भी कॉस्टली होता है, सिल्वर भी क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि ये लोग मुक्त अवस्था में पाया जाता है और किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आ रही है संयुक्त अवस्था। वैसे अवस्था जो जुड़कर रहता हो, किसी एक दूसरे से संयुक्त करके रहता हो, उसे कहते हैं संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे देखिए, ये लोग धनी मनी आदमी अकेले रह सकता है, लेकिन जब गरीब आदमी एक दूसरे का मदद नहीं करेगा तो परिवार नहीं चलता है। जैसे आप हमें मदद नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, वीडियो को लाइक कहीं नहीं करिएगा, चैनल को, वीडियो को वॉच नहीं करिएगा, तो इसका प्रोग्रेस नहीं होगा। वैसा ही हम आपके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपको अच्छे से शिक्षा नहीं देंगे, तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं जा पाइएगा, तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाइएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप मेरा सहयोग करते हैं, मैं आपका सहयोग करता हूँ, इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संयुक्त अवस्था कहते हैं। इसी तरह की अवस्था को हम संयुक्त अवस्था कहते हैं। तो इस तरह के जो हमें मिलता है संयुक्त अवस्था, एक दूसरे को मदद करने का जो बंधन होता है, जो बंधन बना के रहता है, उस अवस्था को संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे में यहाँ देख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, पीवी, जो मरकत, यहाँ पे शीशा है, कॉपर, ये सब क्या है, संयुक्त अवस्था में रहने वाले तत्व है, एक दूसरे से जुड़ के रहने वाले तत्व हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि प्रकृति में उपस्थिति है,
ठीक है। और उपस्थित तत्व जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मुक्त अवस्था में रहता है, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त मुक्त अवस्था में सोना, चांदी और सोना, प्लेटिनम और मरकरी रहता है, जबकि संयुक्त अवस्था में ऐसे बहुत सारा तत्व है जो संयुक्त अवस्था में रहता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पीबी, प्लम्बम, जो क्या है कि शीशा है, और कॉपर, ऐसे आदि कर दीजिए। बहुत सारा तत्व होता है संयुक्त अवस्था में रहने वाला आदि, ठीक है। तो ये धातु है जो संयुक्त अवस्था में। अब हम पढ़ लेते हैं खनिज के बारे में। इसके बारे में यहाँ तक हमें लगता है कि बाबू आपको डाउट नहीं होगा, थोड़ा भी के लिए दिक्कत नहीं होगा, यहाँ डाउट क्लियर हो चुका आपका। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, खनिज के बारे में। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु, धातु युक्त ठोस पदार्थ, तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे NaCl, CaCO3, ZnS, Fe2S3। ये जो देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की परत में विद्यमान, पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ, वह धातु युक्त है, उसमें उसे निकाला जाएगा, ठीक है। धातु युक्त ठोस पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में रहते हैं, बहुत सारी चीजों से साना हुआ रहता है, ठीक है, साना हुआ रहता है। तो उस वो धातु युक्त ठोस पदार्थ को जब हम निकालते हैं तो उसे कभी कहते हैं खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे NaCl, CaCO3, ZnS, Fe2S3, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अयस्क का। किसका बात करते हैं बाबू? अयस्क का। अयस्क क्या होता है देखिए, तो वैसे खनिज जिनसे धातु सस्ते एवं व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं, जिससे खनिज में किसी विशिष्ट धातु की प्रचुर मात्रा होती है, उसे हम कथी कहते हैं? सामान्य तौर पर अयस्क कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब देखिए, खनिज जिनसे धातु सस्ते एवं व्यावसायिक, देखिए निकालने का मतलब होता है तो वो जब हम किसी वस्तु को निकालते हैं तो उसका मार्केट में ज़्यादा मांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा मांग होना चाहिए, डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, उसे हम पैसा अर्न कर सके। ये नहीं कि निकाले 5 लाख में, बेचाया 2.5 लाख में, तो निकालने का क्या फायदा, उसको उसी में छोड़ देते, है कि नहीं। अर्न जो हम कम खर्च में निकाल सके और अर्निंग वह ज़्यादा करे, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। व्यावसायिक स्तर, इसलिए लिख दिया है व्यावसायिक स्तर पे जो प्राप्त किए जाते हैं, किंतु खनिज में किसी मतलब जिस खनिज में किसी विशिष्ट धातु की प्रचुर मात्रा होती है, उसे हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे यहाँ पे बैक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है बाबू। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ धातु है और उसके खनिज, कुछ धातु और उनके खनिज, कुछ धातु और उनके खनिज। जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सोडियम क्या है? बोरेक्स। सोडियम का खनिज क्या है? बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर, ये 2 इनके खनिज है। सोडियम धातु हो गए और इनके खनिज क्या हो गया? बोरेक्स और चिली साल्ट पीटर। स्थान हो गया लद्दाख के जम्मू कश्मीर। ये सोडियम हो गए बाबू, और इसके याद रखना है कि इसके खनिज कौन है, तो बोरेक्स और चिली साल्ट पीटर, जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? स्थान प्राप्त करने के हैं जो अधिकतर मात्रा में होते हैं जम्मू कश्मीर में तो नहीं, लेकिन लद्दाख के कश्मीर क्षेत्र में, ठीक है। और होता है एक मैग्नीशियम। क्या होता है बाबू? मैग्नीशियम का खनिज है डोलामाइट, कथी? डोलामाइट और मैग्नेसाइट, ये 2 इनके खनिज है, डोलामाइट और मैग्नेसाइट। क्या है बाबू? डोलामाइट और मैग्नेसाइट। आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का खनिज कौन है, तो डोलामाइट और मैग्नेसाइट, जो तमिलनाडु से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किया जाता है बाबू? तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब होता है कैल्शियम। क्या बाबू? कैल्शियम का होता है जिप्सम। क्या होता है? कैल्शियम का होता है जिप्सम, जो राजस्थान तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम का होता है जिप्सम, जो राजस्थान और तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम का होता है जिप्सम, और जो कैल्शियम का अयस्क, एकमात्र अयस्क होता है जिप्सम, और जो राजस्थान और तमिलनाडु से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और जिप्सम का सूत्र तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। चलिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है बाबू, यहाँ जगह होता तो मैं लिख देता, एल्यूमिनियम है बाबू। एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड,
अल्युमिनियम का अयस्क जो होता है, सॉरी, खनिज जो होता है, खनिज के बारे में हम पढ़े तो खनिज की चर्चा करेंगे। अल्युमिनियम का खनिज जो होता है बॉक्साइट होता है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का होता है कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट्स, ये दो खनिज होता है इनके। कॉपर का दो खनिज होते हैं, कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट, जो झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं। और भी राज्य हैं लेकिन अधिकतम झारखंड से प्राप्त होते हैं। जिंक है बाबू, अब जिंक है, जिंक का खनिज होता है जिंक ब्लेड, कौन होता है जिंक ब्लेड, जो राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जिंक का खनिज होते हैं जिंक ब्लेड, जो राजस्थान से प्राप्त किए जाते हैं। आयरन का हेमाटाइट होता है, आयरन का खनिज क्या होता है हेमाटाइट होता है, जो झारखंड और कर्नाटक से प्राप्त किए जाते हैं। आयरन का हेमाटाइट होता है जो झारखंड एवं कर्नाटक से पाया जाता है। अब मूल्य बात यहाँ पे एक टॉपिक से छोटा सा कह रहा है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितना भी अयस्क है सब क्या होता है खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क हो कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क हो यह कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाबू। तो ये अल्युमिनियम है, ठीक है। अब अल्युमिनियम के क्या होता है, अल्युमिनियम का संकेत जो होता है एल होता है, ठीक है। और परमाणु संख्या 13 होता है, द्रव्यमान संख्या 26 होता है। द्रव्यमान क्या होता है 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1:2:2:3:3:1, ठीक है। ये मतलब 10 10 3 13 होना चाहिए इस तरह से। आवर्त संख्या क्या होता है 3 होता है और वर्ग संख्या 3a होता है, ठीक है। आवर्त संख्या 3 और वर्ग संख्या 3a होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए लास्ट इसका वर्ग कितना वैलेंस संख्या कितना 3, तब 3a हो जाएगा। और 3 आवर्त संख्या क्योंकि यहाँ पे 3 में भरा हुआ है, इसलिए आवर्त संख्या इसके 3 होते हैं। चलिए इसके अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क यहाँ पे 4 हैं। एक है कोरोलाइट, कोडरम और कोडरम Al2O3 और बॉक्साइड का Al2O3 into 2H2O और फेल्सपाइड का यहाँ KLiSiO3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 अयस्क है, इनके अयस्क याद रखिएगा, कोरोलाइट है, कोडरम है, बॉक्साइड है और फेल्सपाइड है, ठीक है। इस तरह से इसके अयस्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके 4 अयस्क को आपको दिमाग में, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इसके अयस्क। अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है पूछ देता है बाबू, ठीक है। तो अल्युमिनियम के 4 अयस्क है, आपसे पूछ देगा कि कोडरम किसका अयस्क है तो अल्युमिनियम का, कोरोलाइट किसका अयस्क है तो अल्युमिनियम का, बॉक्साइड किसका अयस्क है अल्युमिनियम का, फेल्सपाइड किसका अयस्क है तो अल्युमिनियम का। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कोडरम और बॉक्साइड किसका अयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉक्साइड किसका क्वेश्चन है तो एल्युमिनियम का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बात बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और बात बनता है कि कोडरम या क्रायोलाइट, अगर ये दो आपसे पूछता है तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन क्रायोलाइट और कोडरम जो होता है ये यहाँ पे फंस जाते हैं विद्यार्थी, कि ये समझ में नहीं पाता कि कोरोलाइट किसका है और कोडरम किसका है। तो याद रखना है कि क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और कोडरम किसका अयस्क है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ये तीन यहाँ देखिए, तो ये पूछा जाता है या नहीं भी पूछ सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन रूप से ये 3 है आपको याद रखने के लिए, क्रायोलाइट एल्युमिनियम, कोडरम एल्युमिनियम और बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इस तरह से आप तीनों अयस्क को याद रखना है कि एल्युमिनियम का अयस्क, कोरोलाइट, कोडरम और बॉक्साइड, ये 3 अयस्क आप मेन रूप से याद रखें, ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेल्सपाइड तो ये भी दिमाग में आप रख सकते हैं। अब चलिए ये क्या है, यह भूपर पट्टी में एल्युमिनियम, यहाँ पे देखिए यह प्रकृति के भूपर पट्टी में सर्वाधिक रहने वाला तत्व है। एल्युमिनियम अगर भूपर पट्टी की बात करें, धरती के सतह की अगर बात करता है तो सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन है, ये तत्व है बाबू, कौन। अब यहाँ पे एल्युमिनियम भूपर पट्टी में जमीन में सबसे जमीनी स्तर पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन है, भूपर पट्टी में एल्युमिनियम है। लेकिन देखिए
यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। अगर प्रकृति की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है कौन? ऑक्सीजन, सॉरी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, और उसके बाद ये होता है तीसरा तत्व। प्रकृति की अगर बात करें तो अगर भूपर पट्टी में कहा जाए तो सबसे अधिक, लेकिन प्राकृतिक में कहा जाए तो तीसरा नंबर पर। याद, ये बात कंफ्यूजन वाली बात है। प्राकृतिक में अगर बात करता है तो तीसरा नंबर पे, और भूपर पट्टी ये वर्ड अगर डाल देता है जहां और पूछता है कि भूपर पट्टी में एल्युमिनियम का परसेंटेज क्या है, तो कहिएगा सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक मात्रा में रहता है, और प्राकृतिक में तीसरा नंबर पर रहता है। बॉक्साइट के महीन चूर्ण को चूर्ण बना के उसको 423 केल्विन तक गर्म किया जाता है, और उसे 523 केल्विन पर गर्म एवं 440 एटीएम दाब लगाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दाब होता है, उस पर बॉक्साइट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहां से हम बॉक्साइट भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ एक बात है, हॉल और हॉर्लॉट विधि द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। हॉल हॉर्लॉट विधि द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। देखिए, एक क्यों विधि आया, तो 1827 से पहले एल्युमिनियम प्राप्त करना काफी कॉस्टली और महंगा हो जाता था, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त कर तो लिया जाता था, लेकिन उसका हम बहुत ही कॉस्टली हो जाता था, तो सभी देशों की बस की बात नहीं था, और उपयोगिता इसकी काफी ज्यादा था। तो अमेरिका के हॉल और फ्रांस के हॉर्लॉट जो हुए, ये दोनों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला और एक शोध निकाला और एल्युमिनियम प्राप्त किया। तो अधिक मात्रा में इन्होंने अपने विधि लगाकर अधिक मात्रा में एल्युमिनियम प्राप्त किया, इसीलिए हॉल हॉर्लॉट विधि द्वारा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो ये तमाम चीजें एल्युमिनियम के बारे में थी। अगले वीडियो में मैं सारे अयस्क के बारे में चर्चा करूंगा, जो अयस्क हैं, जिन तत्वों का अयस्क उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को लाइक करते रहिए, और सुबह 5:30 बजे 4:30 बजे मैथ का फिजिक्स के न्यूमेरिकल का क्लास लीजिए, और 6:30 बजे केमिस्ट्री के क्लास, और 4:30 बजे मैथ की क्लास, और 5:30 बजे लाइव फिजिक्स का क्लास लीजिए। बाबू, सारे तमाम क्लास हैं जो आपके काफी उपयोगी साबित होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।